तो बच्चों एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तक हम पढ़ चुके थे। द नेक्स्ट इन लाइन वी हैव व्हाट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बहुत सिंपल है, जब जब आउटपुट बढ़ेगा नेचुरली ट्रू मोर रॉ मटेरियल वुड बी रिक्वायर्ड। मोर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए भाई लेबर भी ज्यादा चाहिए या उतना ही लेबर काम कर देगा बच्चों? ज्यादा चाहिए। इलेक्ट्रिक सप्लाई ज्यादा चाहिए या उतने में ही काम हो जाएगा बच्चों? ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए भाई? मशीन ज्यादा देर चलेगी तो इलेक्ट्रिक सप्लाई ज्यादा चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो सब लोग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लिखें, देयर आफ्टर टीवीसी लिखें और फिर एवीसी लिखें। तैयार सब लोग भाई? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? चलो, सो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वाज 0, देन 1, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट्स थी बच्चों बस। वी हैड डेटा अप टिल 7 यूनिट्स ओनली। चलो, यस सर। 0 पे हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 1 पे इट वाज 40 चिल्ड्रन, 2 पे इट वाज 76, 3 पे इट वाज 102, देन 132, इसके बाद 170 था शायद। चेक कर लीजिए एक बार एंड डू लेट मी नो द सीक्वेंस। डू लेट मी नो द सीक्वेंस। 222 एंड 325, जहां तक मेरी याददाश्त को टोटल वेरिएबल कॉस्ट सही है पूरा। चलिए, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? बहुत ही ज्यादा आसान है। यू आर सिंपली गोइंग टू डिवाइड योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेबर इनपुट से मत डिवाइड कर दीजिएगा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो पता लगेगा कि एक यूनिट को बनाने में कितना वेरिएबल कॉस्ट आपका खर्च हुआ है। सुनाई पड़ गई बात? तो झटपट इस कॉम्पोजिशन को नोट डाउन करें और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी स्टार्ट करते हैं बच्चों। तैयार है सब लोग? पहले डैश आ जाएगा। व्हाट इज सो कॉल्ड 40 अपॉन 1 चिल्ड्रन? 40, 76 अपॉन 2 is what? 38. 38, 102 divided by 3 is what children? 34, 34. Very good. 132 divided by 4 is what? 33. दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें सिंपल भाषा में। What do we experience here? Cost is practically going down and down and down and down, or it is going up and up and up and up children? It's down, definitely going down. Thereafter अगर आप 170 को 5 से डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आपको मिलेगा? 34. 34, 222 divided by 6, what is the answer बच्चों? 39, and 325 divided by 7, what is the answer? Roughly 46. So last के 3 observations आपको क्या नजर आए? As output further increased, आपकी कॉस्ट बच्चों बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो पहले हमारी कॉस्ट लगातार गिर रही थी, मिनिमम पॉइंट तक आ गई और बढ़नी स्टार्ट हो गई। ये आपको लगभग यू शेप मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं इट फॉलोज द बिहेवियर ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? समझ में आ गया? चलिए झटपट अपडेट करें नोट्स में इसको वेरी क्विकली। चलो बच्चों ग्राफ बनाना स्टार्ट करिए। एज आई सेड ये यू शेप्ड होगा, और क्यों होगा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस ग्राफ में कहानी बहुत मजेदार है। इट इज गोइंग डाउन एंड देयर आफ्टर इट स्टार्ट्स गोइंग अप। तो यहाँ पे बच्चों कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है रीजन फॉर फॉलिंग बिहेवियर एंड रीजन फॉर राइजिंग बिहेवियर। आप ग्राफ बनाइए, मैं लिख रहा हूं, उसके बाद आप भी लिखिएगा। सबको नजर आ रहा है ग्राफ भाई? ग्राफ सबको नजर आ रहा है? लिखिए। ड्यू टू फॉलिंग बच्चे कहेंगे सर ये क्या शब्द आपने लिख दिया? ये बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का शब्द है, अब्जॉर्प्शन। द वर्ड इज अब्जॉर्प्शन। जैसे जैसे आप ज्यादा सामान बनाते जाएंगे, हर अगली यूनिट कॉस्ट को अब्जॉर्ब करेगा और वो उस कॉस्ट को अपनी कॉस्ट बोलेगा। मतलब सर 100 लोगों के ऊपर 1000 रुपए आपने खर्च किए तो पर पर्सन कितना खर्च हुआ? 10 रुपए।
इस कॉस्ट एलोकेशन को अब्जॉर्प्शन बोला जाता है. ओके, ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ total variable cost as falling down. और यहां पे आपको बच्चों नजर आएगा what is called as increasing returns. क्या नजर आएगा? increasing returns. खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई. और you can say diminishing costs. Any doubts on this? Children, any doubts on this? चलो, let's continue further. और ये जो बर्ड है, it is due to what? Due to rising TVC and this rising up represents what is called as diminishing returns and children increasing costs. So अगर आप बिजनेसमैन होते, क्या आप 5वीं 6ठी 7वीं यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते? नो, मजबूरी है, शॉर्ट रन है, इसलिए करना पड़ रहा है. हैड इट बीन लॉन्ग रन, हम 4थी यूनिट के बाद अपने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करते, क्योंकि इसको बनाने से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है. और अगर ये बढ़ी हुई कॉस्ट हमें बढ़ा हुआ रेवेन्यू नहीं देके जा रही, जय माता दी, हम इसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे. फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड. सो प्लीज राइट दिस एनालिसिस क्विकली. क्या हुआ? हाँ, या तो हम 4 ही प्रोड्यूस करेंगे बट वहां पे बिजनेस स्टैग्नेंट हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रुक जाएगी, तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? तो आपको कुछ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना पड़ेगा ना. ये तो वही बात हो गई, 10वीं तक ही नंबर सबसे ज्यादा आते थे तो हर साल 10वीं का एग्जाम देते हैं, 11वीं 12वीं का एग्जाम ही ना दे. तो 11वीं 12वीं डिफिकल्ट है, तो पढ़ने के लिए एफर्ट भी फिर आपको ज्यादा करना पड़ेगा. समझ में आ गई बात? चलिए झटपट लिख लें इसको. अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा, सर ऐसा तो ग्राफ हमने अपनी बुक में देखा बट वहां तो ये सब लिखा नहीं था. पैराग्राफ पढ़ेंगे ध्यान से, सब कुछ सब जगह लिखा हुआ है. मैंने इसलिए लिखा एग्जाम में आपको यहाँ पे ए मार्क करेंगे या बी मार्क करेंगे या सी मार्क करेंगे, और पूछेंगे गैप बिटवीन ए टू बी रिप्रेजेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, रिप्रेजेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. सुनाई पड़ी बात? इसको ए मार्क करेंगे, इसको बी मार्क करेंगे, इसको सी, और पूछेंगे ए टू बी रिप्रेजेंट्स व्हाट. ऑप्शन ए इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ऑप्शन बी डिमिनिशिंग कॉस्ट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ दीज. समझ में आ गया? इसीलिए बच्चे माइक्रो के एमसीक्यू में फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत इन डेप्थ पढ़ के जाते नहीं एक्चुअली में. समझ में आई बात कि नहीं आई बात? और न्यूमेरिकली वो चीज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी. और आगे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स. अंडरस्टूड वेल? अंडरस्टूड वेल भाई. चलिए, शुड आई क्लियर द स्क्रीन? कभी नहीं किया? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर. हम साथ साथ हैं, ये क्या सर? ये तो मूवी थी. हाँ मूवी थी. अब दो कॉस्ट्स आपस में साथ साथ आ गई हैं. कौन सी दो कॉस्ट सर? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज चिल्ड्रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. आई रिपीट चिल्ड्रन, दो कॉस्ट अब साथ में आ गई हैं. कौन कौन सी दो कॉस्ट साथ में आ गई हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. हाउ डू वी यूज टू कैलकुलेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? ये सबको पता है. जब आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है बच्चों? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. और जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर यही आएगा, दैट इज टू से टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. आंसर इज एवरेज कॉस्ट. खोपड़े में बात गई या नहीं गई? खोपड़े में बात गई या नहीं गई बच्चों? तो इधर यू ऐड एवरेज फिक्स्ड एंड एवरेज वेरिएबल, तब भी एवरेज कॉस्ट आएगा, और यू डिवाइड टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी, तब भी आपका आंसर बच्चों एवरेज कॉस्ट ही आ जाएगा. सबको बात सुनाई पड़ी मेरी? सबको बात सुनाई पड़ी? चलिए, तो प्लीज कॉपी दिस इन योर क्लास वर्क नोटबुक चिल्ड्रन, द फॉर्मूलाज दैट आई फ्रेम विद द टेक्स्ट. और आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बहुत ध्यान से.
दोनों के कॉम्बो को, आई रिपीट चिल्ड्रन, दोनों के कॉम्बिनेशन को आप क्या नाम दे रहे हैं? एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का जो शेप होगा बच्चों, वो दोनों के फीचर्स ऑक्यूपाई करेगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट विल ऑक्यूपाई द फीचर्स ऑफ बोथ, बट महेश भट्ट और आलिया भट्ट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट का फीचर ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा और फिक्स्ड कॉस्ट का कम। नहीं समझे बात को? तो अगर आप अपने माता पिता के बेटे हैं तो पापा की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगी, मम्मी वाली कम। और अगर आप अपने माता पिता की बेटी हैं तो मम्मी की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगी और पापा वाली कम। सर ऐसा कैसे? अरे ऐसा ऐसे मतलब अगर आप फेमिनिन हैं तो आपका एस्थेटिक सेंस थोड़ा तेज होगा, डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल दैट। और अगर मैस्कुलिन है, लड़के हैं, तो आपका थोड़ा वो गणित का चालबाजी टाइप, नेगोशिएशन स्किल्स, वो थोड़ी सी एस्थेटिक से बेटर रहेंगी। ऐसा नहीं कि लड़कों की बुद्धि एकदम डपोड़संग होती है डिजाइन के मामले में, मैं कंपेयर कर रहा हूं। आई रिपीट, आई एम जस्ट कंपेयरिंग। और भी पैरामीटर्स होते हैं बट एक ये छोटा सा पैरामीटर है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो अगर कोई बेटी है तो वो पापा की तरह थोड़ा हेयर स्टाइल बनाएगी, वो मम्मी की तरह छोटी बनाएगी। और कोई लड़का है तो मम्मी की तरह छोटी थोड़ा बनाएगा। सर आज के लड़के बनाते हैं सर, वो खैर मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है तो बात अलग है। गॉट इट क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, एवरेज कॉस्ट इन दोनों का समेशन है बच्चों। इज दैट क्लियर? या तो टोटल फिक्स्ड अपॉन क्वांटिटी प्लस टोटल वेरिएबल अपॉन क्वांटिटी करिए, या सिंपली एएफसी एवीसी को जोड़ दीजिए, या टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी करिए। हर केस में आंसर क्या आएगा? एवरेज कॉस्ट। बट ज्यादातर फीचर्स एवरेज कॉस्ट में आपको किसके नजर आने वाले हैं? एवरेज वेरिएबल के। इसके कम नजर आएंगे। क्यों सर? भाई आपने पढ़ा हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ने लग जाता है। बट ये तो है, ये लगातार क्या हो रहा है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ कम होता है। क्या कभी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को आपने बढ़ते हुए देखा? नो। तो एवरेज कॉस्ट कम भी होगा और बढ़ेगा भी। कम होने में दोनों जिम्मेदार होंगे और बढ़ने में सिर्फ और सिर्फ कौन जिम्मेदार होगा? वेरिएबल कॉस्ट। इतनी कहानी समझ में आ गई सबको? तो झटपट इसको नोट डाउन करें बच्चों, देन आई प्रोसीड फर्दर टू दिस। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन चिल्ड्रन। आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले आपका एवरेज कॉस्ट 100 बच्चों, 68, 54, 48, 46, 47 एंड 55। बिफोर वी कंटिन्यू एनी फर्दर, आई वुड लाइक कि आप मेरे को सो कॉल्ड रीडिंग्स बताएं टोटल कॉस्ट की बच्चों। इट वाज 40 है, इट वाज 100 है, यहाँ पे कितना था बच्चों? 136 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 136 था बच्चों। Thereafter it was 162। आप एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। दिस वाज प्रैक्टिकली 192, देन 46 है तो ये रहा होगा 230, ये 47 है तो दिस वुड हैव बीन 282 चिल्ड्रन, और ये 55 है तो दिस वुड हैव बीन 385। समझ में आ गया? तो whensoever you divide your total cost by quantity, what you get is called as average cost। अब ध्यान से बात को सुनिएगा बच्चों, लगातार इस पॉइंट तक इट इज गोइंग डाउन, यस और नो चिल्ड्रन? आंसर चिल्ड्रन, लगातार इस पॉइंट तक ये नीचे जा रहा है, यस और नो चिल्ड्रन? और इसके बाद आपको नजर आएगा दैट इट स्टार्ट्स गोइंग अप बेसिकली। सुनाई पड़ा सबको चिल्ड्रन? सुनाई पड़ा? चलिए यस सर। यहाँ पे भी कुछ इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। तो एक इंटरप्रिटेशन यहाँ तक का होगा बच्चों और दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका होगा। रेडी एवरीबडी? रेडी एवरीबडी? चलिए, सो एवरेज कॉस्ट falls with the increase in output. Do people agree this? Due to fixation of TFC and falling TVC, तो आपका एवरेज कॉस्ट घट रहा है
क्योंकि आपका आउटपुट बढ़ रहा है और आपका बढ़ता हुआ आउटपुट आपकी फिक्स्ड टोटल कॉस्ट को, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को गिरा रहा है और वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी गिर रही है. सो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट इज कॉल्ड एज, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और आई कैन से diminishing costs. Any doubts? Many doubts. Children, any doubts? Many doubts. तो पिछले वाले एक्सप्लेनेशन में और इस एक्सप्लेनेशन में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ वहां पे हमने आपको बोला था कि वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है और यहां पे सो कॉल्ड राइजिंग टीवीसी का कॉन्सेप्ट है. एसी देयर आफ्टर राइजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट. ध्यान दीजिएगा बात को, आउटपुट कम नहीं और आउटपुट बढ़ रहा है, बट चीजें महंगी बन रही हैं. तो यहीं पे कंपनी सोचती है चलो प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करें. इसीलिए मारुति वालों ने जब देखा कि भाई विटारा ब्रीजा गाड़ी के कस्टमर कम मिल रहे हैं तो विटारा को अलग कर दिया और ब्रीजा को अलग कर दिया. एक को प्रीमियम प्रोडक्ट बना दिया, एक को नॉर्मल प्रोडक्ट बना दिया और पब्लिक को बेवकूफ बना दिया. इज दैट क्लियर? इसीलिए ऑल्टो गाड़ी को बंद करके ऑल्टो K10 लॉन्च कर दी गई. तो व्हेनसोएवर वी फील लाइक कि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, हम उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने की प्लानिंग करते हैं. इज दैट क्लियर? इसी का उल्टा होता है बच्चों प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. स्टार्टिंग में प्रोडक्ट खूब भयंकर बिकता है, बेचते जाते हैं. जब उसका पीक पीरियड आ जाता है और लगता है कि इसके बाद अब वो ज्यादा नहीं बिकेगा, अब उसकी सेल्स कम हो रही हैं, तो हम उसको डिसकंटिन्यू करके एक मॉडिफाइड बेटर प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं मार्केट में. नहीं समझे? मूवीज के साथ भी ऐसा होता है. जब तक टिकट्स बिकती रहती हैं, ऑडियंस आते रहते हैं, मूवी चलती रहती है. जब लगता है कि सैटरडे संडे ये वाला बड़ा बेकार गया, तो अब हम उस मूवी को उतार के दूसरी मूवी डिस्प्ले कर देते हैं. नहीं समझे बात को? सो हियर इट रिप्रेजेंट्स व्हाट इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स चिल्ड्रन एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट्स. समझ में आई बातें? झटपट अपडेट दिस. यहां तक कर लिया भाई? चलिए Yes. इस पॉइंट को मार्क करें. दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन. इससे सस्ता कभी भी नहीं बना. तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कोविड पीरियड में जितना सस्ता शेयर था किसी भी कंपनी का, शायद इंडिया में पिछले 1980 जब से सेंसेक्स या 1992 94 जब से निफ्टी चल रहा है, इतना सस्ता प्रैक्टिकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट के हिसाब से शेयर कभी रहा ही नहीं होगा. यस और नो? तो उस समय जिसने खरीदा उसने जितना प्रॉफिट कमाया वो कभी उतना प्रॉफिट जीवन में, जब तक वैसा दौर फिर से अब आ नहीं जाता, वो कभी नहीं कमा पाएगा. इज दैट अंडरस्टूड? जिसने बेच लिया वो बेचारा डरपोक था. गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया सो मर गया. लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन. और आपका होमवर्क अगेन आपके सामने आ गया है. आपको 3 कंबाइंड ग्राफ स्लोप्स एक साथ शो करने हैं फॉर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड फॉर एवरेज कॉस्ट. यहां पे मैं आपको एक भव्य ज्ञान देने जा रहा हूं जिस ज्ञान का कंप्लीशन अगले लेक्चर में होगा. ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों. आपको सो कॉल्ड 2 बॉक्स नजर आ रहे हैं चिल्ड्रन? 2 बॉक्स नजर आ रहे हैं सबको? द गैप बिटवीन ग्रीन एंड रेड, दैट इज टू से एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. स्टार्टिंग में सो कॉल्ड नजर आ गया सबको? स्टार्टिंग में सबको नजर आ गया और एंड में भी नजर तो आ ही रहा होगा शायद. अंधा तो कोई भी नहीं है भाई. यस और नो चिल्ड्रन? चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से. सबको नजर आ रहा है भाई चिल्ड्रन? सबको नजर आ रहा है? चलिए स्टार्टिंग का गैप ध्यान से देखिएगा इन ग्रीन एंड येलो, और लास्ट का गैप ध्यान से देखिएगा इन ग्रीन एंड येलो. बच्चे कहेंगे सर व्हाट यू प्रिसाइसली वांट टू से? आई वांट टू से कि स्टार्टिंग में ग्रीन और येलो में काफी ज्यादा गैप था. यस और नो? नजदीकियां किसमें थी बच्चों? ग्रीन और रेड में. बाद में नजदीकियां किसमें आ गई? ग्रीन और येलो में. मतलब जो दुश्मन थे
वो दोस्त बन गए और जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए। नहीं समझ में आया आपको मेरी बात? आप पिंक एरो का गैप स्टार्टिंग में देखिए लेंथ, और लास्ट में देखिए। स्टार्टिंग में लेंथ इज ब्रॉड, बाद में नैरो हो गया। ब्लैक एरो स्टार्टिंग में देखिए और एंड में देखिए। स्टार्टिंग में ब्लैक एरो छोटा है और बाद में ब्लैक एरो बड़ा हो गया। व्हाट डू आई वांट टू से ऑन अकाउंट ऑफ दिस? ध्यान से मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? रेडी एवरीबडी? रेडी एवरीबडी भाई? चलिए, Yes, sir. एक इस तरह का कॉम्पोजिशन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों इस चीज को समझने के लिए। क्वांटिटी TFC, TVC एंड AFC, AVC। 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पे, आई रिपीट चिल्ड्रन, एट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। नजर आ रहा है सबको? TFC था 60 और ये था 40 एंड दिस वाज 100। दिस वाज 60 and this was 40 and this was 100. yes or no चला? yes or no? लास्ट में 7th यूनिट पे आपका TFC स्टिल 60 था एंड दिस इज 222। yes or no? 222 था कि सॉरी क्या था? 222 था क्या था? देख के बताओ, आई एम मिसिंग इट। देख के बताइए, देख के बताइए। 325। ओके, और टोटल कॉस्ट थी हमारी 385। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है बच्चों, जरा बताइएगा? 60 डिवाइडेड बाय 7, इट्स 8.5। और ये बच्चों 325 डिवाइड बाय 7, इट इज 46, करेक्ट? एंड दिस इज 54। बस कहानी यहीं से आपको सुननी और समझनी है बच्चों। आप कंफ्यूज ना हो तो मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूं इसके ऊपर, सो दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। नजर आ रहा भी सबको? हाईलाइट कर रहा हूं मैं। विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? चिल्ड्रन विजिबल टू ऑल? यस। चलिए, ध्यान से बातों पे गौर फरमाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेडी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? 100 रुपी का अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट था तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का पार्टिसिपेशन एट द बिगनिंग 60% है और वेरिएबल कॉस्ट का पार्टिसिपेशन 40% है। एवरीबडी इज हाईली अग्रीइंग विद दिस चिल्ड्रन? सब लोग इस बात को मानने को तैयार हैं? तो एवरेज कॉस्ट में ज्यादा कॉम्पोजिशन किसका है स्टार्टिंग में, फिक्स्ड का या वेरिएबल का? फिक्स्ड का। मारुति वालों ने जब प्लांट लगाया होगा 1983 में, तो डे 1 उनका मशीन का कॉस्ट, उनके सेटअप की कॉस्ट ज्यादा थी, बट रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ वो बहुत कम था। बट आज आफ्टर 30-40 ईयर्स चिल्ड्रन, जब वो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मशीन वगैरह की लागत तो निकल आई। यू टेक इट लाइक दिस कि आपका स्कूल 100 ईयर्स पुराना है। डे 1 जब स्कूल खुला होगा तो फर्नीचर की कॉस्ट वाज अ बिग बर्डन, बट नंबर ऑफ सेक्शंस कम थे, तो टीचर्स की सैलरी वाज अ स्मॉल बर्डन। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना पैसा कमा लिया कि फर्नीचर का तो पैसा वसूल लिया पूरा का पूरा। अब ज्यादा बर्डन स्कूल के लिए क्या है, टीचर्स की सैलरी बच्चों या फर्नीचर की कॉस्ट? टीचर्स की सैलरी। फर्नीचर में तो सिर्फ रंगाई पुताई होनी है, सैलरी अब बड़ा बर्डन है क्योंकि अब वेरिएबल फैक्टर्स ज्यादा हो जाते हैं। आर पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो डे 1 आपने कार खरीदी और ड्राइवर हायर कर लिया, तो भाई ड्राइवर को तो आप थोड़े से पैसे देंगे, कार की कॉस्ट इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 ईयर्स डाउन द लाइन वो कार आपने टैक्सी में चलवा के बहुत पैसा कमा लिया, कार की तो पूरी कीमत निकल आई। अब बर्डन सम क्या लग रहा है कंपेरेटिवली? ड्राइवर को आप 20,000 रुपए महीना दे रहे हो, बट कार की किश्त, महीने की इंस्टॉलमेंट EMI 20,000 रुपए की नहीं जा रही, वो तो पूरी पे हो चुकी है। इज दैट क्लियर? तो स्टार्टिंग में हमारी चाहे एवरेज कॉस्ट हो चाहे टोटल कॉस्ट हो, ज्यादा एलिमेंट किसका होता है, फिक्स्ड फैक्टर का, और कम एलिमेंट किसका होता है, वेरिएबल का। यहाँ पे 8.5 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट खर्च हो रही है, यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो चिल्ड्रन? और वेरिएबल कॉस्ट कितनी खर्च हो रही है, 54 रुपये। दिमाग की बत्ती जलाएं, मिंटोस खाए बगैर जवाब दें। 8.5 54 रुपीज का लगभग
16% होता है चिल्ड्रन. हाउ मच? 16%. एंड दिस साउंड्स टू बी 84%. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि स्टार्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट 60% थी, बट अब सिर्फ 16% है. इसीलिए आपकी एवरेज कॉस्ट में ये बहुत कम है, इसलिए इसका गैप बहुत ज्यादा है. ज्यादातर आपकी एवरेज कॉस्ट किसको कॉन्स्टिट्यूट कर रही है एट द एंड चिल्ड्रन? वेरिएबल फैक्टर को. इसीलिए यहां पे देखिए वेरिएबल कॉस्ट एवरेज के बहुत साथ, बहुत नजदीक, बहुत करीब है, और फिक्स्ड बहुत दूर चली गई. समझ में आ गया इंटरप्रिटेशन भाई? पीपल अंडरस्टूड दिस इंटरप्रिटेशन? चलिए झटपट अपडेट कर लें बच्चों उसको. ये बात जरूर याद रखिएगा, स्टार्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा, वेरिएबल कम, लास्ट में फिक्स्ड कॉस्ट कम और वेरिएबल ज्यादा, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है. चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे.